हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में एचएसएससी टीजीटी साइंस की कट ऑफ के बारे में आपको बातचीत बताई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, साइंस की मेरिट क्या रह सकती है, कितने नंबर पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि साथियों एक बात तो स्पष्ट है कि 5 नंबर आपके हट चुके हैं, यानी कि मेरिट अब आपकी 95 में से आएगी और 95 में से मेरिट क्या रह सकती है, एकदम सटीक आंकलन आज आपको बताया जाएगा। तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि साथियों हमें मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए बेहतर से बेहतरीन प्रयास जारी रखें। और जिन भी विद्यार्थियों ने साइंस का एग्जामिनेशन दिया है वे सभी साथी अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे कि दोस्तों यथास्थिति आपको खुद को भी क्लियर हो सके। जी हाँ दोस्तों, एकदम सटीक मेरिट आपको बताई जाएगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एचएसएससी टीजीटी साइंस कट ऑफ। जी हाँ साथियों, साइंस विज्ञान जिसमें टोटल 1531 पोस्ट थी, जिनके लिए एग्जाम आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एग्जाम के बाद आंसर की जारी हुई, आंसर की जारी होने के बाद कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया गया। कारण है साथियों कोर्ट केस, और इन्हीं कोर्ट केस की वजह से आपकी भर्ती प्रक्रिया अभी तक पेंडिंग थी। आपकी भर्ती प्रक्रिया में दोस्तों अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किए गए। मुख्य कोर्ट केस है साथियों 5 नंबर से संबंधित, जिनमें फैसला आपका सुना दिया गया है। माननीय न्यायपालिका द्वारा फैसला सुना जा चुका है, जिसमें साथियों 5 नंबर हमेशा के लिए समाप्त कर दिए गए हैं। यानी दोस्तों जो विचाराधीन भर्तियां हैं उनमें 5 नंबर देखने को नहीं मिलेंगे। 5 नंबर को असंवैधानिक करार दे दिया गया है। यानी कि रिजल्ट आपका बनेगा 95 में से। 95 में से मेरिट जारी होगी, 100 में से साथियों आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप साथियों ने एग्जाम दिया है तो आप सभी को पता था, अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट 95 नंबर का पेपर प्लस 5 नंबर आपके सोशियो इकोनॉमिक के, इस तरह से ओवरऑल मेरिट 100 नंबर में से जारी होनी थी। लेकिन साथियों माननीय न्यायपालिका द्वारा डिसीजन दिया गया है कि 5 नंबर आपके समाप्त है। अब रिजल्ट आपका 95 में से आएगा। और खुशखबरी यह है कि रिजल्ट आपका तैयार है, 95 से आपका रिजल्ट तैयार है। कब तक रिजल्ट आ सकता है? जैसे ही साथियों न्यू चेयरमैन अपॉइंटमेंट किए जाएंगे उसके तुरंत पश्चात आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 95 से आपका रिजल्ट तैयार है। और पिछली वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें 7575 टीजीटी भर्तियों का रिजल्ट जारी करने की बातचीत बताई गई है। 74 से 71 साथियों जो पेंडिंग भर्तियां हैं, प्लस 104 भर्तियां आपकी टीजीटी पंजाबी की। इस तरह से ओवरऑल 7575 भर्तियों पर रिजल्ट आपके जारी होने हैं। जी हाँ साथियों, 7575 पदों पर रिजल्ट आपका तैयार है और बहुत जल्द आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। टोटल फॉर्म साथियों साइंस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। टोटल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं। 6200 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप करे। 6200 विद्यार्थियों ने जिन्होंने एसेट क्वालिफाई कर रखा था, ऐसे कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए थे। एग्जाम में प्रेजेंट एग्जाम देने पहुंचे साथियों 5500 कैंडिडेट। लगभग में साथियों आपको डाटा बताया जा रहा है कि लगभग 5500 विद्यार्थी एग्जाम देने पहुंचे। वैकेंसी है साथियों आपकी 1531 वैकेंसी हैं, जिनमें 1297 आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की, प्लस साथियों 234 आपकी मेवात कैडर की। ये साथियों आपकी मेवात कैडर की वैकेंसी है और ये वैकेंसी है रेस्ट ऑफ हरियाणा की। यानी कि दोनों कैडर के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ, लेकिन कई हमारे प्रिय विद्यार्थी जिन्होंने ओनली रेस्ट ऑफ हरियाणा से फॉर्म फिलअप करा, मेवात कैडर से फॉर्म फिलअप नहीं करा। यानी दोस्तों उन कैंडिडेट की मेरिट तो इन 1297 सीट्स पर ही जारी होगी। उनमें साथियों 234 सीट्स नहीं दी जाएंगी। 1297 में से कैंडिडेट का रिजल्ट जारी होगा और 1297 सीट्स पर ही कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी। और कई हमारे युवा साथी जिन्होंने ओनली मेवात कैडर से फॉर्म फिलअप करा, उनको साथियों मात्र 234 सीट्स में से रिजल्ट जारी होगा। और कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों से फॉर्म फिलअप करा, रेस्ट ऑफ हरियाणा से भी और मेवात कैडर से भी। उनके लिए साथियों आपका ओवरऑल रिजल्ट 1531 सीट्स में से जारी होगा। यानी दोस्तों उन कैंडिडेट को बेनिफिट होगा जिन्होंने दोनों से फॉर्म फिलअप करा, रेस्ट ऑफ हरियाणा से भी और मेवात कैडर से भी। हालांकि दोस्तों सिलेक्शन के बाद हमारे प्रिय विद्यार्थी रेस्ट ऑफ हरियाणा में ज्वाइन करना पसंद करते हैं। जी हाँ साथियों, रेस्ट ऑफ हरियाणा में कैंडिडेट अधिकतर ज्वाइनिंग लेना पसंद करते हैं। लेकिन साथियों यदि कैंडिडेट का लास्ट रैंक से भी सिलेक्शन होता है तब भी कैंडिडेट सीट लेकर जाता है, सिलेक्शन लेकर जाता है। फिर यह नहीं सोचता कि मेवात कैडर में मिली है सीट या रेस्ट ऑफ हरियाणा मिली है। फिर साथियों सिलेक्शन बड़ी बात है और कैंडिडेट सिलेक्शन लेकर जाता है।
सीट्स पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होती है और अच्छी खासी कैंडिडेट सैलरी प्राप्त करता है, विद्यार्थियों का उत्कृष्ट मार्गदर्शन करता है और अच्छे राष्ट्र निर्माण में टीचर अपनी भूमिका निभाते हैं। 1293 प्लस 234 1531 पोस्ट जिनके लिए डीवी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। डीवी 2.5 टाइम्स यानी कि लगभग 3800 कैंडिडेट का डीवी कंप्लीट हो चुका है। यह साथियों डीवी आप देख सकते हैं 3800 कैंडिडेट का डीवी कंप्लीट हो चुका है 2.5 टाइम्स यानी कि लगभग 2.5 गुना कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब साथियों ओवरऑल सिलेक्शन तो 1531 का होगा, बाकी कैंडिडेट सिलेक्शन के रेस से बाहर होंगे, यानी साथियों 1531 कैंडिडेट को ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। लेकिन साथियों खुशखबरी भी आपको बताई जाएगी। ये क्या खुशखबरी है, क्यों कैंडिडेट के सिलेक्शन ज़्यादा होंगे, क्यों जनरल कैटेगरी की सीट्स ज़्यादा बढ़ेंगी, तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट बारे में दोस्तों बातचीत कर लेते हैं HSSC TGT साइंस कट ऑफ, जिसमें UR में सीट्स बढ़ेगी क्योंकि ESM और DSM की सीट खाली रहेंगी। मेरे साथियों अगर आपने एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से पढ़ा है तो जो ESM कैटेगरी है DSM कैटेगरी हैं वे सीट्स खाली नहीं मानी जाती है, उनको रेस्पेक्टिव कैटेगरी से फुलफिल किया जाएगा। जी हाँ साथियों, रेस्ट ऑफ हरियाणा में जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं 466 466। रेस्ट ऑफ हरियाणा में जनरल कैटेगरी में कैंडिडेट हैं 466 सीट्स। मेवात कैडर की सीट है साथियों 85 सीट्स, मेवात कैडर में 85 सीट्स। इसके अलावा ESM DSM में मात्र साथियों 11 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ESM DSM की सीट्स खाली रहेंगी। खाली कितनी रह सकती हैं साथियों 96 सीट्स आपकी खाली रह सकती हैं जो कि जनरल कैटेगरी में ऐड होंगी, यानी कि ओवरऑल जनरल कैटेगरी की 647। जी हाँ साथियों लगभग 650 सीट्स जनरल वाले कैंडिडेट के लिए हैं। काफ़ी अच्छी संख्या में सीट्स हैं, तो मेरिट यकीन मानिए साथियों आपकी डाउन रहेगी। जी हाँ साथियों मेरिट आपकी कम ही देखने को मिलेगी। 647 सीट्स साथियों आपकी जनरल कैटेगरी की हैं, UR कैटेगरी की। लेकिन आप सभी को पता है UR कैटेगरी में मेरिट आपको थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। कारण भी साथियों आपको बताया जाएगा, क्योंकि जो रिजर्व कैटेगरी वाले बंदे हैं, जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, वे कैंडिडेट यदि जनरल से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो ऐसे कैंडिडेट जनरल में चले जाते हैं, यानी कि उनकी खुद की सीट्स तो वैकेंट रह जाती है और जनरल कैटेगरी में कैंडिडेट सिलेक्शन लेकर ज्वाइनिंग ले लेता है। इसी वजह से UR की मेरिट अदर कैटेगरी की तुलना में ज़्यादा होती है। UR कैटेगरी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट को UR में काउंट किया जाता है, तो साथियों इनको कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ओनली अपने हरियाणा वाले कैंडिडेट को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, उनके पास भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। लाइक दैट BCA कैटेगरी, BCB कैटेगरी, SC कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी, इनको साथियों आरक्षण दिया गया है। जनरल कैटेगरी को आरक्षण नहीं होता है, इस वजह से भी इनकी सीट्स में यहाँ पर मेरिट आपकी ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों बातचीत कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन बोनस होंगे। जी हाँ साथियों विस्तार से बातचीत कर रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन साथियों यहाँ पर ग्रेस मार्क्स या बोनस या इनके आंसर चेंज किया जा सकते हैं, क्योंकि साथियों फाइनल आंसर की अभी तक जारी नहीं हुई है और फाइनल आंसर की आपकी फाइनल रिजल्ट के बाद जारी होगी। जी हाँ साथियों फाइनल रिजल्ट के बाद आप कैंडिडेट की फाइनल आंसर की जारी होगी। कारण भी साथियों आप सभी को पता है, अगर पहले ही फाइनल आंसर की जारी कर देते हैं तो इस पर भी कोर्ट केस हो जाएंगे कि हमारा ये क्वेश्चन सही था और HSSC ने गलत मान लिया। इसी वजह से साथियों जब फाइनल रिजल्ट जारी होगा उसके बाद आपके फाइनल आंसर की जारी होगी, उससे पहले साथियों आपके फाइनल आंसर की नहीं आएगी। और साथियों एक्सपेक्टेड यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक क्वेश्चन था जिसमें संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण सही है, समग्र दृष्टिकोण, स्पीड आधारित दृष्टिकोण और संरचित दृष्टिकोण। इसमें साथियों 2 आंसर सही माने जा सकते हैं। इसकी वजह से साथियों इसमें ग्रेस मार्क्स दिया जा सकता है। हालांकि साथियों फाइनल आंसर की के ऊपर डिपेंडिंग रहेगा कि ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या आंसर चेंज होगा। ये साथियों फाइनल आंसर के आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी, उससे पहले साथियों इसके बारे में कहना अनुचित है। एक और क्वेश्चन है साथियों वित्तीय साक्षरता वाला कोई क्वेश्चन था, जिसमें भी आपके बातचीत करें तो ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं। इस तरह से साइंस में लगभग 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए गए हैं जिन पर आपके आंसर या ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं, और इनका साथियों निश्चित रूप से मेरिट पर इफेक्ट रहेगा। क्योंकि साथियों यदि किसी कैंडिडेट का 61 क्वेश्चन सही होता है और फाइनल आंसर के में ये क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उस कैंडिडेट का स्कोर बनेगा 60 क्वेश्चन, और हो सकता है 60 क्वेश्चन पर सिलेक्शन ना हो।
और किसी कैंडिडेट का यदि 61 क्वेश्चन सही है और फाइनल आंसर की में ये क्वेश्चन सही हो जाता है तो उस कैंडिडेट का स्कोर हो जाएगा 62 क्वेश्चन, और हो सकता है 62 क्वेश्चन पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाए। एक्सपेक्टेड आइडिया साथियों आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट बारे में बातचीत कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका आप सभी को इंतजार था कि कट ऑफ क्या रह सकती है, एक्सपेक्टेड अनुमानित मेरिट आपको यहाँ पर बताई जाएगी। हो सकता है कई युवा साथी इस कट ऑफ से सहमत ना हो और कह दें कि सर मेरिट आपने बहुत कम बताई है या मेरिट आपने ज़्यादा बता दी। तो प्यारे साथियों, अनुमानित मेरिट आपको यहाँ पर बताई जा रही है, एक्सपेक्टेड अनुमानित कट ऑफ आपको यहाँ पर बताई जा रही है, और जब रिजल्ट आ जाए तब इसी के इर्द गिर्द आपको मेरिट देखने को मिलेगी। क्योंकि साथियों एग्जाम हॉल का प्रेशर वह भी काफ़ी अहम रहता है। प्रेशर में साथियों आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, और जैसे ही एग्जाम हॉल से कैंडिडेट बाहर निकलता है तब कैंडिडेट उस क्वेश्चन को सही कर देता है। कई बार साथियों गोले भरने में दिक्कत हो जाती है, पेपर में सही आंसर लगा दिया लेकिन गोले में गलत भर दिया। इस कारण से भी कैंडिडेट को आते हुए 2 से 3 क्वेश्चन और गलत हो जाते हैं। यह साथियों एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से प्रत्येक कैंडिडेट में दबाव महसूस करता है और आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर जाता है। साथियों बातचीत कर रहे हैं मेरिट क्या रहेगी। जनरल कैटेगरी जिनमें कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं, डीवी साथियों आपके कंप्लीट हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए भी 6 महीने से ज़्यादा का टाइम निकल चुका है। प्यारे साथियों, आपका एडवर्टाइजमेंट जारी होता है 20 फरवरी को, 15 मार्च तक फॉर्म फिलअप करवाई गई और लगभग 1.5 साल गुजरने को है। अभी तक आपका फाइनल रिजल्ट देखने को नहीं मिला, कारण है साथियों कोर्ट केस। लेकिन अब आपका रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा, बहुत जल्द आपके सपने साकार होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ आप सभी के सामने है, जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी की 54 क्वेश्चन, बीसी कैटेगरी के 50 क्वेश्चन, बीसीपी कैटेगरी के 52 क्वेश्चन और एससी कैटेगरी के 47, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 53 क्वेश्चन पर कैंडिडेट का डीवी कंप्लीट हुआ था। हो सकता है साथियों इसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन कम होने पर भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया होगा, क्योंकि साथियों फाइनल आंसर की अभी तक जारी नहीं हुई है। इतने क्वेश्चन यदि आपके सही थे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, क्योंकि साथियों काफ़ी कैंडिडेट ने अपने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो अपने क्वेश्चन कमेंट करे थे कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही थे, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आया है। अब साथियों फाइनल कट ऑफ के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि फाइनल मेरिट क्या रहेगी, क्योंकि साथियों सिलेक्शन तो फाइनल मेरिट से होगा, इस मेरिट से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फाइनल मेरिट से साथियों आपका सिलेक्शन होगा, और यकीन मानिए फाइनल मेरिट आपकी बहुत कम रहेगी। कारण साथियों आपको बताया जा रहा है 95 में से मेरिट जारी होगी, 5 नंबर का कोई लफड़ा नहीं है। यानी साथियों फाइनल कट ऑफ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। फाइनल कट ऑफ पहले साथियों आप यहाँ पर लिख दीजिए एक्सपेक्टेड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एक्सपेक्टेड अनुमानित मेरिट आपको यहाँ पर बताई जा रही है, फाइनल कट ऑफ साथियों आपको यहाँ पर बताई जा रही है, और इसी के इर्द गिर्द आपको सिलेक्शन देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, जनरल कैटेगरी में यदि 54 क्वेश्चन है तो साथियों प्रत्येक कैटेगरी में आपको 5 क्वेश्चन ऐड करने हैं, क्योंकि जो डीवी का फॉर्मूला था वह साथियों था 2 गुना की कट ऑफ, इसमें से 5 नंबर कम करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई गई। यानी कि 59, 55, 57 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन और 58 क्वेश्चन, इनसे ज़्यादा ही मेरिट रहेगी। हो सकता है साथियों 58 से 59 में मेरिट रह जाए, 60 में मेरिट रह जाए, लेकिन साथियों कम से कम इतने क्वेश्चन आपके सही होना जरूरी है। जनरल कैटेगरी की फाइनल मेरिट 61 क्वेश्चन रह सकती है। एक्सपेक्टेड आइडिया साथियों आपको यहाँ पर बताया गया है, इसी के इर्द गिर्द आपको मेरिट देखने को मिलेगी। प्यारे साथियों अनुमानित मेरिट आपको यहाँ पर बताई गई है। बीसी कैटेगरी की फाइनल मेरिट 57 क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन रह सकती है। बीसीपी कैटेगरी की 58 क्वेश्चन फाइनल मेरिट रह सकती है, या साथियों इससे भी कम आपके मेरिट जा सकती है। एससी कैटेगरी में 54 क्वेश्चन फाइनल मेरिट रह सकती है। एक्सपेक्टेड अनुमानित मेरिट आपको यहाँ पर बताई जा रही है। एससी कैटेगरी में 54 क्वेश्चन आपकी मेरिट रह सकती है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में बातचीत करें तो 60 क्वेश्चन आपकी मेरिट रह सकती है। क्या साथियों एक्सपेक्टेड मेरिट है, इसमें आप अधिकतम +-2 आप अधिकतम ऐड कर सकते हैं। इसी के इर्द गिर्द आपको मेरिट रहेगी। ये साथियों आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं कि मेरिट लिस्ट से संबंधित है।
मेरिट कम रहेगी, क्योंकि साथियों सोशियो इकोनॉमिक वाले बंदे यहाँ पर लगभग 5,500 कैंडिडेट थे। पूरी भर्ती के बारे में बातचीत की जा रही है कि जो 7471 की भर्ती थी, जो 7471 की वैकेंसी थी, उसमें सोशियो इकोनॉमिक वाले बंदे 5,500 कैंडिडेट थे। 5,500 कैंडिडेट जिन्होंने सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर क्लेम कर रखे थे। और 7471 भर्ती के लिए लगभग साथियों 19 से 20,000 कैंडिडेट का डीवी हुआ था। यानी कि आप समझ सकते हैं 20,000 में से यदि 5,500 कैंडिडेट सोशियो इकोनॉमिक वाले हो सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी संख्या में साथियों सोशियो इकोनॉमिक वाले कैंडिडेट थे, जो कि मेरिट को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। और साथियों जो बेहतरीन पोस्ट कोड है, यानी कि जिनमें सीट्स की संख्या ज़्यादा है, कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई किए गए हैं, उनमें साथियों निश्चित रूप से आप भी मान सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक नंबर क्लेम करने वाले कैंडिडेट की संख्या भी ज़्यादा होगी। यानी कि साथियों इंग्लिश में सोशियो इकोनॉमिक नंबर क्लेम करने वाले कैंडिडेट ज़्यादा थे, साइंस में सोशियो इकोनॉमिक नंबर क्लेम करने वाले कैंडिडेट ज़्यादा थे, क्योंकि साथियों सीट्स की तुलना में काफ़ी संख्या में कैंडिडेट का डीवी कंप्लीट हुआ है। तो प्रायिकता के हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पर बातचीत बताई जा रही है कि प्रोबेबिलिटी यही है कि ज़्यादा कैंडिडेट यदि पास किए गए हैं तो उनमें सोशियो इकोनॉमिक वाले कैंडिडेट थोड़े ज़्यादा होंगे अदर पोस्ट की तुलना में। तो साथियों इसका निश्चित रूप से मेरिट पर भी इफेक्ट रहेगा और मेरिट आपकी निश्चित रूप से कम रहेगी। और साथियों जो एक्सपेक्टेड मेरिट आपको यहाँ पर बताई गई है, वही मेरिट रहने के चांसेस रहेंगे। जी हाँ साथियों, जो एक्सपेक्टेड मेरिट आपको, अनुमानित मेरिट आपको यहाँ पर चैनल के माध्यम से बताई गई है, इसी के इर्द गिर्द आपको मेरिट देखने को मिलेगी। अगर आप बताइए मेरिट से सहमत हैं तो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे साथियों, आप अपने मार्क्स भी कमेंट जरूर करें, जिससे कि साथियों खुद को भी आपको यथास्थिति क्लियर हो सकेगी। और साथियों रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर में बातचीत करें तो रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर, तो साथियों इनमें भी मेरिट में 1 से 2 नंबर का डिफरेंस रहेगा, 1 से 2 मार्क्स का अंतर रहेगा। एक से 2 नंबर का साथियों मेरिट में अंतर रहेगा, क्योंकि कैंडिडेट अधिकतर रेस्ट ऑफ हरियाणा में ही ज्वाइनिंग लेना पसंद करते हैं। इसमें अधिकतर कैंडिडेट ज्वाइनिंग लेंगे तो मेवात कैडर की मेरिट निश्चित रूप से डाउन रहेगी। इसी वजह से साथियों यदि आपका स्कोर कम भी बन रहा है, तभी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपका सिलेक्शन मेवात कैडर में देखने को मिल सकता है। प्यारे साथियों, एक्सपेक्टेड मेरिट आपको यहाँ पर बता दी गई है। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी सब्जेक्ट की मेरिट की चाहिए। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की मेरिट की आपको प्रोवाइड करवाई जाए। इंग्लिश की मेरिट आपको बताई जा चुकी है कि इंग्लिश की मेरिट क्या रह सकती है, तो इंग्लिश की मेरिट भी आप जाकर देख सकते हैं। पिछला वीडियो साथियों आप जरूर देखें, रिजल्ट आपके कब तक आ सकते हैं इनके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। और इंग्लिश वाली वीडियो साथियों आप देख लीजिए। साइंस की वीडियो आपको बना दी गई है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आप कमेंट कर सकते हैं, बहुत जल्द आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट के कट ऑफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।